हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के गणित के एनसीईआरटी पैटर्न के बोर्ड एग्जाम 2023-24 में आने वाले संभावित 5 प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित है, जो सदिश बीजगणित सदिश चैप्टर से लिए गए हैं। तो सदिश के बारे में पहले हम अध्ययन करते हैं। सदिश क्या होता है, सदिश में परिमाण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, पहले इनके बारे में पता करते हैं। सदिश ऐसी भौतिक राशि जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए ऐसी भौतिक राशि जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, और ये त्रिभुज अथवा समांतर चतुर्भुज के सदिश योग नियम को संतुष्ट करते हैं। उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग आदि इन्हें हम कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि को हम हमेशा एक तीर की सहायता से निरूपित करते हैं। सदिश राशि को हम एक तीर की सहायता से निरूपित करते हैं, जिसमें तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है और इसका शीर्ष वराग्र उस सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। यदि एक सदिश ले लिया जाए कैपिटल ए, सदिश इस प्रकार से लिया गया है और इस सदिश में इसका मान अगर दे दिया जाए, सदिश कैपिटल ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप। सदिश का मान a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप यदि दिया गया है, तब इसका परिमाण सदिश ए का परिमाण का सूत्र लिखते हैं मॉड ऑफ a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप। इसका परिमाण का सूत्र बनेगा रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। यह होगा सदिश ए का परिमाण का सूत्र। फिर इसके बाद अगर दो बिंदुओं के सदिश दे दिए जाएं, दो बिंदु कहीं पर दिए गए हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी, और इनका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश अगर दे दिए जाएं ओ ए और ओ बी, तब ऐसी स्थिति में है पता करना है सदिश ए बी का मान क्या होगा। मूल बिंदु ओ के सापेक्ष दो बिंदुओं के स्थित सदिश कैपिटल ए और कैपिटल बी, यदि कहीं पर दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष इनके स्थित सदिश क्रमशः ओ ए और ओ बी दिए गए हों, तब हमें ज्ञात करना है सदिश ए बी का मान क्या होगा। अगर हमें चाहिए सदिश ए बी, तो सदिश ए बी का मान होगा बी का सदिश माइनस ए का सदिश, अर्थात ओ बी माइनस ओ ए। अगर हमें चाहिए सदिश ए बी, तो बी का सदिश माइनस ए का सदिश। ये होगा हमारा सूत्र। इसे हम शॉर्ट में केवल बी माइनस ए भी कर सकते हैं, जहां पर ओ एक मूल बिंदु होगा। अगर कहीं लिखा हो सदिश ए बी, अगर इसे हमें ऋणात्मक के रूप में लिखना है, तो सदिश ए बी को हम माइनस बी ए इतना भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कहीं लिखा हो दो बिंदु सी और डी, तो हम सदिश सी डी इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखेंगे ओ डी माइनस ओ सी, या इनको हम शॉर्ट में कर सकते हैं केवल कैपिटल डी माइनस कैपिटल सी। इसी प्रकार से अगर लिखा हो सदिश पी क्यू, तो वहां हम कर सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी, या केवल क्यू माइनस केवल पी। इस प्रकार से हम सूत्र बना सकते हैं। इन सूत्रों के आधार पर हमें सवाल हल करना पड़ेगा।
अब अगर बात किया जाए सदिश में त्रिभुज का नियम क्या होता है, सदिश में त्रिभुज का नियम क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाओं को दो सदिश के रूप में निरूपित किया जाए तो दोनों सदिशों का परिणामी परिमाण और दिशा में तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित किया जाता है, जबकि उसकी दिशा विपरीत होती है। यदि एक त्रिभुज बन जाए ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी एक त्रिभुज दिया गया है, तब दो भुजाओं से निरूपित सदिश सदिश BC और सदिश सी है। ये दो सदिश हैं, इन दोनों का परिणामी हमें ज्ञात करना है। तो BC प्लस सी है बराबर इसका परिणामी बन जाएगा BA। अगर हमें चाहिए BC और प्लस सी है तो दो सदिशों का योगफल तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होता है, जबकि उसकी दिशा विपरीत होती है, अर्थात AB नहीं बल्कि हम BA लिखेंगे। यह होता है त्रिभुज का नियम। अगर इसी त्रिभुज में हमें चाहिए सदिश सी है और हम पता करेंगे CA प्लस AB, CA और प्लस AB दो क्रमागत भुजाओं का सदिश का योगफल परिणामी अर्थात दो सदिशों का योगफल, और हम लिखेंगे CA प्लस AB, CA प्लस AB तो वह तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होगा, जबकि उसकी दिशा विपरीत होगी, अर्थात CB। इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, CA प्लस AB बराबर BC नहीं बल्कि CB। ये आप उल्टा करके लिखते हैं। अगर हमें चाहिए AB प्लस BC, सदिश AB प्लस BC, AB प्लस BC, इसका मान CA के द्वारा निरूपित होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी, इसलिए बन जाएगा केवल AC। इस प्रकार से इसको हम निरूपित कर सकते हैं। यदि इसी त्रिभुज में केवल पूछा जाए डायरेक्ट RHS से LHS, तब उस सूत्र को बनाने का तरीका क्या होगा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हम दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर इसमें हमें चाहिए सदिश B है, सदिश BA का मान, जिस दिशा में मान चाहिए उसे छोड़िए, आप दूसरी दिशा में जाएंगे, अर्थात BC प्लस CA दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर हमें चाहिए B है तो हम लिखेंगे BC और प्लस CA, BC प्लस CA, इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए सदिश CB, C से B की तरफ, C से B की तरफ अगर हमें चाहिए डायरेक्शन, तो सदिश CB बराबर हम कर सकते हैं CA प्लस AB। हमें चाहिए CB, तो जिस दिशा में मान चाहिए उसको छोड़िए, आप दूसरी दिशा में जाएंगे और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात CA प्लस AB। इस रूप में हम सूत्र को लिखें। अगर हमें चाहिए AC, तो इसके लिए हम सूत्र लिखेंगे AB प्लस BC, इसे हम बनाएंगे AB प्लस BC। अगर इसी में हमको चाहिए AB का मान क्या होगा, सदिश AB, तो इसके लिए हम करेंगे AC प्लस CB, AC प्लस CB। इस प्रकार से इसका हम मान ज्ञात करेंगे। अगर हमें चाहिए सदिश C है, सदिश CA, इस दिशा में हमें मान चाहिए तो आप दूसरी दिशा में आएंगे, CB प्लस BA, CB प्लस BA। इस प्रकार से हम सदिश के रूप में
योगफल लिख सकते हैं। ये हमारा सदिश का त्रिभुज का नियम। अगर हमें चाहिए सदिश बीसी, सदिश बीसी, तो हम बीसी ज्ञात करने के लिए दूसरी दिशा में जाते हैं, बी ए प्लस ए सी, बी ए प्लस ए सी। इस प्रकार से हम सूत्र बनाते हैं। अगर त्रिभुज में इन अक्षरों का नाम बदल जाएगा, पी क्यू आर लेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड करेंगे या त्रिभुज डी ई एफ करेंगे, तो उसी प्रकार से ये हमारे अक्षर भी बदल जाएंगे। इस प्रकार से हम सूत्रों का निर्माण करेंगे। फिर इसके बाद इन सूत्रों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसके आधार पर हमें सवाल लगाना होगा। अगर एक सदिश दिया गया हो कैपिटल ए, कहा जाए सदिश ए की दिशा में एकक सदिश ज्ञात कीजिए। एकक सदिश, चाहे कह लें हम इकाई सदिश, चाहे कहा जाए मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश, सब के लिए एक ही सूत्र होगा, इसको हम कैप से प्रदर्शित करते हैं। एकक सदिश अथवा इकाई सदिश या मात्रक सदिश, सब के सब एक ही हैं और इसका सूत्र हम लिखते हैं ए कैप बराबर सदिश ए बटे मॉड ऑफ ए। जिस सदिश का इकाई सदिश चाहिए उसे हम कैप लगा के प्रदर्शित करेंगे और सूत्र बनेगा ए बटे मॉड ऑफ ए, सदिश बटे उसका मॉड, ये होगा इसका सूत्र। अभी केवल इन्हीं सूत्रों के उपयोग के द्वारा हमें सवाल लगाना होगा, इसीलिए इन सूत्रों को आपको बताया गया। अब नेक्स्ट जब अगले दिन बताएंगे तो और इससे संबंधित अन्य प्रश्न लाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में विशेष रूप से अनिवार्य है कि संभावित है यही प्रश्न आएंगे। सेम या तो यही प्रश्न मिलेंगे या तो इसी प्रकार के मिलेंगे, इसके अलावा अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सूत्र और सवालों को भी जहां आवश्यक है आप नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब बात करते हैं प्रश्नों की। नंबर 1, निम्न सदिशों के परिमाण ज्ञात कीजिए। सदिश ए और सदिश बी, दो सदिश दिए गए हैं, कह रहा है इनका परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सदिश ए बराबर दिया है 2i माइनस 7j माइनस 3k कैप, कह रहा है इसका परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सदिश ए का परिमाण, जिसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए के स्थान पर 2i माइनस 7j और माइनस 3k कैप। तो मॉड ऑफ ए बराबर, सूत्र आपको बताया गया, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अगर लिखा हो सदिश ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो फिर मॉड ऑफ ए बराबर होगा रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर। इसीलिए रूट 2 का वर्ग प्लस आई का गुणांक -7 -7 का वर्ग प्लस के का गुणांक -3 का वर्ग रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। सदिश ए बराबर रूट 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस -7 का स्क्वायर 7 सत्ता 49 और माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, ए बराबर रूट, इन सभी को हम जोड़ेंगे, 9 9 18, 18 4 22, बचा हासिल 2, 4 और 2 जोड़ेंगे 4 2 6।
इसका परिमाण होगा रूट 62। ये हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर, सदिश बी बराबर दिया गया है 1/√3i प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। कहा जाए इसका परिमाण ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे सदिश बी का परिमाण। परिमाण अर्थात मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये परिमाण हमें ज्ञात करना है। बराबर रूट आई के गुणांक का वर्ग 1/√3 सबका होल स्क्वायर प्लस 1/√3 सबका होल स्क्वायर प्लस 1/√3 सबका होल स्क्वायर बराबर रूट वर्ग करेंगे तो 1 √3 का वर्ग 3 प्लस 1 √3 का वर्ग केवल 3 प्लस 1 √3 का वर्ग 3। भिन्न का जोड़ घटाना, सब में हर बराबर है, हर बराबर है, अंश सिंपल हम सबको जोड़ेंगे 1 2 और 2 1 3 अर्थात 3/3 काटेंगे 3 से 3 कैंसिल रूट 1 और 1 का वर्गमूल केवल 1। इस प्रकार से हम परिमाण ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार के अन्य सवाल आएंगे तो उनको भी आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि बताया गया एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार के मिलेंगे। हो सकता है गिनती ये ना हो, कोई और गिनती हो, लेकिन सवाल मिलेंगे तो इसी प्रकार के मिलेंगे, इसके अतिरिक्त और नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा नंबर, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है, तो इस सदिश का अदिश और सदिश घटक ज्ञात कीजिए। अदिश घटक जिसमें केवल गिनती होती है, सदिश घटक विथ डायरेक्शन सहित x अक्ष की दिशा में अथवा y अक्ष की दिशा में अथवा z अक्ष की दिशा में विथ डायरेक्शन सहित हमें घटक ज्ञात करना है। और ध्यान देंगे, अगर कहीं पर एक बिंदु दिया गया हो x, y, तो इस बिंदु का सदिश बिंदु A बराबर बनेगा इतना x, y, तो सदिश A इसको हम करते हैं xi प्लस y j कैप। और यदि बिंदु कहीं लिखा हो x y z त्रिअक्षीय है, तब हम पता करेंगे सदिश A। इसका सूत्र बन जाएगा xi प्लस yj प्लस में z के कैप। इस प्रकार से हम सूत्र बनाएंगे। दिया गया है एक बिंदु का प्रारंभिक सदिश, एक बिंदु का प्रारंभिक सदिश, मान लीजिए कैपिटल A बराबर प्रारंभिक बिंदु दिया गया है। पहले हम लिखते हैं एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु दिया गया है 2,1 प्रारंभिक बिंदु दिया गया है, निर्देशांक
x, y 2, 1, तब इसका सदिश बन जाएगा, प्रारंभिक बिंदु का सदिश हो जाएगा a बराबर 2i और प्लस में 1 j कैप, 1 j कैप अर्थात केवल j कैप। अंतिम बिंदु मान लीजिए कैपिटल B दिया गया है -5, 7, तब इसका सदिश भी हम लिखेंगे -5i + 7 j कैप, ये होगा हमारा अंतिम बिंदु का सदिश। तो कह रहा है इस सदिश का प्रारंभिक बिंदु A और अंतिम बिंदु B, तो इसका सदिश बन जाएगा AB। कह रहा है सदिश का अदिश और सदिश घटक ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे इसलिए सदिश AB बराबर सदिश AB, और AB का सूत्र भी हमने बताया था, AB बराबर हम करते हैं B माइनस A। अगर हमें चाहिए सदिश AB तो इसका हम सूत्र करते हैं B माइनस A। B माइनस A अर्थात B का सदिश दिया गया है -5i + 7 j कैप, माइनस A के स्थान पर A का सदिश 2i + j कैप। अब कोष्टक हटाएंगे, -5i + 7 j कैप माइनस इनके दोनों चिन्ह आपस में बदल जाएंगे, अर्थात -2i और -j कैप, -5i और -2i दोनों मिलके हो जाएंगे -7i, दोनों माइनस, इसीलिए माइनस में लिखेंगे -7i। गिनती जोड़ेंगे 7j -j, 7j में से 1j घट जाएगा, बचेगा 6j कैप। ये होगा हमारा सदिश AB, सदिश AB। अब कह रहा है अदिश और सदिश घटक ज्ञात कीजिए, यह लिखेंगे इसलिए सदिश का अदिश घटक अर्थात हम केवल गिनती लिखेंगे, i का गुणांक -7 और j का गुणांक 6, ये होगा हमारा अदिश घटक। एवं सदिश घटक में दोनों पदों को हम अलग अलग लिखेंगे, -7i और 6j कैप, यही हो जाएगा हमारा सदिश और अदिश घटक। इस प्रकार से इनको हम ज्ञात करेंगे। इट्स ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे नंबर में है दर्शाइए कि ये तीनों सदिश संरेख एक सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में है, टेढ़ी रेखा में नहीं है। दर्शाइए कि ये दोनों सदिश, केवल दो ही सदिश दिए गए हैं, दोनों सदिश संरेख हैं, एक सीधी रेखा में है। जब केवल दो ही सदिश दिए गए हों
तो उन सदिशों में आप कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन पॉइंट क्या है? अगर दोनों सदिश एक ही डायरेक्शन में हैं तब ये संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। कह रहा है कि दिखाइए सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप और सदिश माइनस 4i प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, ये संरेख है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो माना कि पहला सदिश a बराबर है केवल 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप, इनमें कोई भी पद कॉमन नहीं है, कोई भी पद इसमें कॉमन नहीं है, तो कोई बात ही नहीं, इनको आप छोड़ दीजिए। एवं सदिश b बराबर माइनस 4i प्लस 6j और माइनस 8k कैप, इन सभी पदों में से कॉमन, अगर आप कुछ कॉमन कर सकते हैं तो कॉमन कर लीजिए। 4, 6 और 8 सभी सम संख्याएं हैं, इसका मतलब सबके सब 2 से कट जाएंगे। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, इसीलिए सभी पदों में से -2 कॉमन। कॉमन करेंगे कोष्ठक शुरू, माइनस कॉमन, अंदर सभी चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, 2i कैप, चिन्ह बदल जाएगा प्लस का माइनस। 2 का भाग देंगे 6 में, 2 तिहाई 6 माइनस 3j, माइनस कॉमन बन गया प्लस, 2 चौको 8 प्लस 4k कैप। अब हम देख रहे हैं कि कोष्टक के अंदर जितना ये लिखा हुआ है सेम वही चीज ये भी है, ये दो के दोनों सेम है, अर्थात यहां हम कैपिटल ए भी कर सकते हैं। b बराबर -2 है, अर्थात सदिश a और b दो के दोनों एक ही दिशा में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों के डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है, भले ही इनके परिमाण अलग अलग हैं। जब ऐसी स्थिति है तो यहां लिख देंगे अतः a और b दोनों सदिश संरेख है, मतलब एक सीधी रेखा में है। इस प्रकार से इनको हम सिद्ध करेंगे, प्रूव्ड, इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं नंबर 4 की। चार नंबर में दिया है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। यदि 3 शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। जो दिया गया है पहले उनको लिख लेंगे। शीर्ष कैपिटल ए बराबर 3i माइनस 4j
-4k कैप। दूसरा शीर्ष b बराबर है 2i माइनस जे कैप और प्लस k कैप। और तीसरा शीर्ष c बराबर i कैप -3j कैप -5k कैप। यदि ये तीन शीर्ष समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इसकी भुजा AB, BC और CA तीन में से दो भुजाएं परस्पर लंब होनी चाहिए। लंब के आधार पर भी सिद्ध कर सकते हैं, आप पाइथागोरस के सूत्र पर भी सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए हम पता करेंगे पहली भुजा AB, फिर भुजा BC, उसके बाद भुजा CA। पहले हम पता करेंगे भुजा AB, मतलब AB का परिमाण अर्थात माड ऑफ AB। और जहां AB है वहां हम करेंगे B माइनस ए। माड ऑफ B माइनस है, B का सदिश ये दिया गया है 2i माइनस जे प्लस k कैप माइनस ए। माइनस करेंगे, इसके सभी चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। -3i प्लस 4j कैप और प्लस 4k कैप बराबर। अब 2i माइनस 3i घटा देंगे, बचेगा केवल -i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। 4j है, 4j कैप माइनस जे कैप घट जाएगा, बचेगा प्लस 3j कैप। k कैप प्लस 4k कैप, 4 और 1 जोड़ेंगे 4 1 5 k कैप। 1 के और 4 के मिलकर के 5 के। अब इसका माड, जब माड निकालेंगे तो रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के गुणांक का वर्ग। i का गुणांक -1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर रूट माइनस का वर्ग करेंगे प्लस और 1 का वर्ग 1 1 का में 1, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 5 का वर्ग 5 5 25। सबको हम जोड़ेंगे, 9 1 10 और 25 10 35, अर्थात भुजा ए बी मिल गया केवल रूट 35। अब बात करेंगे भुजा बीसी की, अर्थात माड ऑफ बीसी। सी माइनस बी, माड ऑफ बीसी, बीसी का मान होगा सी माइनस बी। पहले सी का सदिश आई -3j -5k, आई -3j -5k कैप माइनस बी, और बी वाले को घटाएंगे तो इसके भी सभी चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। -2i प्लस जे कैप और माइनस के कैप बराबर 1i -2i घट गया -i कैप, -3j प्लस जे घट गया -2j, -5k माइनस के 5 1 6, अर्थात -6k कैप। माड ऑफ बीसी बराबर, अगर इसका हम माड ज्ञात करेंगे तो रूट आई का गुणांक -1 का वर्ग प्लस जे का गुणांक -2 का वर्ग प्लस के का गुणांक -6 का वर्ग,
अब इनको हम तोड़ देंगे। -1 का वर्ग 1 1 में 1, -2 का वर्ग 2 दूना 4, प्लस -6 का वर्ग 6 छंग 36। सबको हम जोड़ेंगे, 36 4 40 और 40 1 41। ये हो गया मॉड ऑफ बीसी। अब हम पता करेंगे मॉड ऑफ सीए। मॉड ऑफ सीए, भुजा सीए, सीए का सूत्र होगा ए माइनस सी, अर्थात ए का सदिश और माइनस सी का सदिश। ए का सदिश दिया गया है 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप, माइनस सी को घटाएंगे, इनके सभी चिन्ह आपस में बदल जाएंगे, तो माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप बराबर 3i माइनस 1i, 3i में से 1i घट जाएगा, बचेगा 2i, -4j प्लस 3j, तो 3j में से 4j घटाएंगे, बचेगा -j कैप, -4k प्लस 5k, 5k में से 4k घट जाएगा, बचेगा केवल 1k कैप। मॉड ऑफ सीए बराबर रूट, इसका हम मान पता करेंगे, तो रूट आई के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग प्लस जे का गुणांक -1 का वर्ग और के का गुणांक केवल 1 का वर्ग बराबर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 2 दूना 4 प्लस माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 1 1 में 1 प्लस 1 1 में 1, सबको हम जोड़ेंगे 4 2 6 रूट 6, ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो यह समकोण त्रिभुज है, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं। √35, √41 और √6, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग माने √41 का वर्ग, बाकी दोनों के वर्गों का योगफल √35 का वर्ग और प्लस में √6 का वर्ग, √41 का वर्ग 41, √35 का वर्ग 35, √6 का वर्ग केवल 6, 35 6 जोड़ेंगे, इनका जोड़ बन गया केवल 41, अर्थात LHS बराबर RHS। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, ऐसी स्थिति है, मतलब पक्का ये समकोण त्रिभुज है। √41 ये कौन सी भुजा है बच्चों, ये भुजा है हमारी BC, तो मॉड ऑफ BC का स्क्वायर, बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, तो √35 ये भुजा AB, तो मॉड ऑफ AB इसका स्क्वायर, प्लस तीसरी भुजा है मॉड ऑफ C है, इसका भी स्क्वायर, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, अर्थात कर्ण के सामने का कोण 90 अंश, भुजा BC इसके सामने का कोण होगा कैपिटल A बराबर 90 अंश, इसलिए ABC एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। इट्स ओके।
जिन सवालों में तनिक भी समस्या रहे आप तुरंत बताइए। और जो भी बच्चे इन वीडियो को देखें वो निश्चित तौर पर हमारे पास कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपने देखा, वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और जिन चैप्टर में या सवालों में समस्या हो उनके लिए भी आप कमेंट अवश्य कीजिए, उन चैप्टरों के सवाल भी आपको निश्चित रूप से बताए जाएंगे। अब देखते हैं नंबर लास्ट। लास्ट नंबर में है त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात 4 में से 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। कौन सा गलत होगा उसको आपको पता करना है, उसको ढूंढ करके हमको छांटना है। त्रिभुज एबीसी के लिए त्रिभुज एबीसी के लिए पक्का हम पहले बना लेंगे एक त्रिभुज एबीसी। ये बन गया एक त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। त्रिभुज एबीसी के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें पता करना है। 4 ऑप्शन है। ए बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। बिल्कुल करेक्ट है, सही है। क्यों सही है उसको भी हम चयन करेंगे, देखेंगे भी। सेकेंड नंबर ए बी प्लस बी सी और माइनस ए सी बराबर 0। ये भी आपका सही है, क्योंकि इसको हम उल्टा करेंगे तो पीछे इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस सी ए बराबर 0। मतलब ए और बी दोनों सही हैं। सी में ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। ये है माइनस सी है, यहां पर प्लस, मतलब कि ये सही नहीं है। यही आंसर आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगले में है ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए बराबर 0। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, इसका हमें चयन करना है, इसको हमें ढूंढना है। तो इसके लिए त्रिभुज का नियम हम लिखेंगे। त्रिभुज का नियम, त्रिभुज में सदिश योग का नियम हम जानते हैं। किसी भी भुजा का मान अन्य दो भुजाओं के परिमाण के सदिश के योगफल के बराबर होता है, जबकि डायरेक्शन विपरीत होती है। इसके लिए सदिश ए बी और प्लस बी सी, इसका मान हो जाएगा सदिश ए सी। त्रिभुज का नियम है ए बी प्लस बी सी बराबर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ये है हमारा त्रिभुज का नियम। त्रिभुज में दो सदिशों का योगफल दो भुजाओं से निरूपित सदिशों का योगफल तीसरी भुजा के बराबर होता है, जबकि उसकी दिशा विपरीत होती है। अर्थात ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, तो ए सी को हम कर सकते हैं माइनस सी ए। जैसा कि सूत्र है, कहीं लिखा हो ए बी तो वहां हम कर सकते हैं माइनस बी ए, या अगर कहीं लिखा हो सदिश पी क्यू तो वहां हम कर देंगे माइनस क्यू पी।
तो AC को लिखेंगे माइनस CA, तो सदिश AB प्लस BC माइनस CA इधर आ जाएगा प्लस CA बराबर 0। ये हमारा सूत्र बन जाएगा। ये रहा A नंबर, अर्थात आपका सूत्र ये भी हो सकता है। यहां पर दिया गया है B नंबर में माइनस AC, तो AB प्लस BC, इसको हम उल्टा कर लेंगे, चिन्ह फिर से बदल जाएगा, माइनस AC बराबर 0, अर्थात ये भी ऑप्शन आपका सही है। यहां पर CA माइनस में है, इसको चेक करते हैं। AB इसको हम उल्टा करेंगे तो बन जाएगा माइनस CB प्लस CA बराबर 0, अर्थात ये तीन के तीनों आंसर आपके सही हैं, केवल यही वाला अशुद्ध है। कह रहा है कौन सही नहीं है, अर्थात ये वाला सही नहीं है C नंबर, बाकी A, B और D ये तीन के तीनों बिल्कुल सही है। इसलिए C विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो और चैप्टर वाइज जिनमें जो प्रश्न बिल्कुल संभावित है कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आपके पास उपस्थित होते रहेंगे। तब तक मिलते हैं अगले नए वीडियो में।